बिहार बोर्ड फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2023-24 का एग्ज़ाम होने वाला है संस्कृत का। उसका यहाँ पे हम पेपर लेकर आ चुके हैं। 31 जुलाई का जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है संस्कृत क्लास 10th का, उसका यहाँ पे पेपर लेकर आ चुके हैं। अपने अपने स्कूल में जाइए और छाप दीजिए। तो 31 जुलाई का यहाँ पे पेपर आउट हो चुका है, लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत क्लास 10th फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2023-24। इसमें आपको पूरा 60 ऑब्जेक्टिव इसमें बताएंगे एंड इसमें सब्जेक्टिव भी बताएंगे और 60 ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो पूरा इस वीडियो में हम बताएंगे। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में जाना है, छाप देना है। और आपको हम जिस प्रकार से पीछे सभी सब्जेक्ट का, सभी पेपर का यहाँ पे पेपर प्रोवाइड कराए हैं, उसी प्रकार से इस पेपर को भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करके अपनी वीडियो भी अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें पूरे 60 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर करेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ की संकलित है, कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ गए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेदाहमत पुरुष महानतम किस उपनिषद से है? तो यह मुंडको उपनिषद। किस उपनिषद से होगा? मुंडको। जितने प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा है यहाँ पे सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। आप लोग, मैं एक बात बता देता हूँ कि आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करके अपने स्टूडेंट जितने भी होंगे, भाई बंधु, सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख ले और एग्ज़ाम में जाकर छाप दे चुपचाप। चौथा नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कठोपनिषद में किसके बारे में बताया गया है? तो उसमें बताया गया कि मोह, लोभ, प्रेम ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आप कॉपी कलम लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए और इसका ABC लिख लीजिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है किसकी गुफा आत्मनिहित है? देखिए, कृत्रिम गुफा आत्मनिहित है। ठीक है, कृत्रिम रूपा आत्मनिहित है। छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? किसको हटा दें? तो असत्य को हटा देना चाहिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। चलिए, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे स्टूडेंट बताइए जल्दी जल्दी, महिमा पाठ कुत्र संकलित, कितना पद में संकलित है? तो 5 पद में संकलित है महिमा, भारत महिमा पाठ में। 8वां क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा है? तो आप जानते हैं भारत देश की महिमा, अपने देश की महिमा बताया गया है। 9वां क्वेश्चन में बढ़ गए हैं। भारत महिमा पाठ द्वितीय श्लोक किसमें किससे लिया गया है? तो ये लिया गया विष्णु पुराण से। किससे लिया गया? विष्णु पुराण से। चलिए प्यारे स्टूडेंट, 10वां क्वेश्चन, भगवान कहाँ जन्म लेते हैं? तो आकाश में जन्म लेते हैं कि विदेश में कि भारत में कि घर में? तो देखिए, अगर देवता की बात होता है तो ये हमारे भारत में जन्म लेते हैं। ठीक है, भारत में कौन जन्म लेते हैं? तो देवता, भारतीय देवता। 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। आधुनिक युग, आधुनिक गीता के रचनाकार कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। जो लड़की रहती है मिथिलेश कुमारी मिश्र, आधुनिक युग के लेखिका माना गया है मिथिलेश कुमारी मिश्र को। गयंती देवो सुरवा पुरुषुतवा, यह पद किस पुराण से है? तो यह है नारद पुराण से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन है पति रेव गति बालना जननी गति, रिक्त स्थान में यहाँ पे स्त्री पर भराएगा। याद रखिएगा, 13 क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथिला भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो कालिदास नहीं होंगे, गलत मारा हुआ। विद्यापति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे यहाँ पे बी। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे स्टूडेंट, आलस कथा पाठ में कितने दोष हैं? तो 4 चतुराई की दोष बताया गया है 4 व्यक्तियों का। 16वां नंबर की कर्मवीर कथा किसकी कथा है? तो एक राम प्रवेश राम की कथा है, राम प्रवेश राम की कथा है। चलिए प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। भीखन टोला गाँव कहाँ है? तो है हमारे बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल 6 सदस्य थे। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की पुतलिका की रचनाकार कौन है? तो यह है कुसुमपुर। ठीक है, आधार पर पटना का नाम क्या है? तो यह है कुसुमपुर। पटना का नाम क्या है पाटली पुस्तकों के आधार पर? तो कुसुमपुर कहा गया पटना को। गुरु गोविंद सिंह, 20वां नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 20 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, हमारे राज्य में हुआ था। वर्तमान में संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। संस्कृत यहाँ पर लेखिका किस प्रकार की पाठ है? 22वां नंबर क्वेश्चन, तो कथा है एक। ठीक है, क्या है? कथा है। इसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो ये होता है विवाह संस्कार में। कन्यादान विवाह में आप देखे होंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद आगे चलते हैं 24 नंबर में। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण होता है संस्कारों से। ठीक है, चरित्र का निर्माण संस्कारों से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नष्कटम पाठ किसका वर्णन करता है? तो इसमें लक्ष्मी का वर्णन करा जाता है। ठीक है,
लक्ष्मी में का वर्णन किया जाता है। गीता गोविंद के रचनाकार कौन है? गीता गोविंद के जयदेव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए आप कहाँ से हैं, किस जिला से हैं। ठीक है आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। कौन है यहाँ पे 27वां नंबर क्वेश्चन है, बाल गोपाल कौन है? तो यहाँ पे कृष्ण को बोला गया है बाल गोपाल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो हस्यकर्णिका कौन है? तो उपदेश है। ठीक है क्या है? एक उपदेश है। 29 नंबर क्वेश्चन, संसार मोह क्या है? संसार मोह क्या है? संसार का यहाँ पे जन्म लेना, संसार में जन्म लेना क्या है? संसार का एक मोह है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की होगा, आगे बढ़ते हैं। देवव्रत किसका पुत्र रहता है? तो कर्ण का। कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण का था। देवव्रत कर्ण का पुत्र था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आ और यहाँ से व्याकरण आ जाता है, उ और आ के मेल से ओ बनेगा, उ और आ के मेल से ओ बनेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस छेदा। ठीक है 33वां नंबर क्वेश्चन है, निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्जोरमल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, आदि संधि का उदाहरण स्वागतम एक आदि संधि है। दीर्घ संधि की संख्या कितनी होती है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि की संख्या कितनी होती है? दीर्घ संधि की संख्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 7। दीर्घ संख्या कितना होता है? दीर्घ संधि 7। यहाँ पे संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? तो कुल 13 स्वर होते हैं संस्कृत में। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रभाव में कौन सा उपसर्ग है? प्रभाव में कौन सा उपसर्ग है? प्यारे स्टूडेंट चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभाव में कौन सा पद में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ हो जाएगा प्रा। ठीक है प्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो यहाँ हो जाएगा विहार। ठीक है विहार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदय में कौन सा उपसर्ग है? आदय में कौन सा उपसर्ग है? तो आंग है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वही के योग से कौन सा वर्ग विभक्ति बनेगी? तो वही। ठीक है बालक शब्द के रूप में करके देख लीजिए, आप खुद कर लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, संबंध कारक कौन सी विभक्ति है? संबंध कारक में कौन सी विभक्ति है? संबंध में तो ये आ जाता है, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अधिकांत। ये हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा षष्ठी। ठीक है षष्ठी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, अपवर्गीय तृतीय कौन सा सूत्र है? तो 10th में ज़्यादा पूछता है। नरेश उत्तम नरह का उदाहरण है अपवर्गीय तृतीय बहुवचन इसमें लगता है। सा व्याघ्रत विभेति, तो बाघ से डरता है, डरना तृतीय वचन है। ठीक है डरना क्या है? तृतीय वचन में आता है। एक सूत्र है आपको याद करना पड़ेगा। वानेन विध का समास पद क्या होगा? तो वनेन विध का समास पद होगा वनो विध। 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें बता दें आपको हम बीच में ही कि आपको 60 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको 50 का ही उत्तर देना है। ठीक है तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 45 नंबर, अकिंचन का विदेह क्या होगा? तो नो अकिंचन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अनुरूप में किस समास है? अवयवी भाव है। अनुरूप में अवयवी भाव समास है। तत्पुरुष की कौन सा समास है? तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा नीलकंठ। कौन कंठ? नीलकंठ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, लता शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होगा? लता का एक वचन हो जाएगा लताए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो आपको दिख नहीं रहा होगा लताए। ठीक है लताए याद करिएगा लता शब्द का ये सब। तो 48 नंबर के बाद यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, पिता किस शब्द का रूप है? पिता किस शब्द का रूप है? तो यहाँ पे पितरी का रूप है। ठीक है पितरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है हम चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, अस्माकम मूल शब्द क्या है? अस्माकम में मूल शब्द क्या है? तो अस्माकम में मूल शब्द है अस्मद। चलिए यहाँ पे आपको हम इस सब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, चूँकि आपको 60 में 50 का ही उत्तर देना है। तो 50 का उत्तर हम आपको दे चुके हैं, अगर चाहिए तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको 3 का उत्तर बता देते हैं। सबसे पहले 58 में शिव प्लस अन्न के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो शिव प्लस अन्न के योग से बनेगा शिवानी। क्या बनेगा? शिवानी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, आश्व और टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो आश्वा बनेगा। टाप माने होता है आ, टाप माने संस्कृत में पढ़िएगा आ होता है, तो आश्वा बनेगा। 60 नंबर क्वेश्चन, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये आपको पढ़ना होगा। टीप डाप ये सब सीप होता है सब, तो इसमें आपको हो जाएगा डीप। इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप क्या स्त्री प्रत्यय है इंद्राणी का। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। तो याद रहे आपको यहाँ पे हम टोटल 60 में से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर प्लस में इसको हम उत्तर आपको दिए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको समाप्त होता है
सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ से आप लोग को सबसे पहले बता दें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। तो ये जो देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। सबसे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, यहाँ से आपको गद्यांश मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे यहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो ज़रूरी से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 31 जुलाई का जो आपको संस्कृत का पेपर है वो आपको सबसे पहले कहाँ मिलेगा, तो हमारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ तक कि आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर क्वेश्चन सब मिल जाएगा, सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। कहाँ, तो मिलेगा हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। 31 जुलाई को, सॉरी 31 जुलाई के पहले ही मिलेगा आपको, तो ज्वाइन हो जाइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पेपर के साथ, और आगे के पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।